तो स्टूडेंट्स, आज हम पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानेंगे। पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे और उन्हीं के नाम पर इस प्रमेय का नाम पाइथागोरस प्रमेय पड़ा है। पाइथागोरस प्रमेय बेसिकली है क्या? बेसिकली पाइथागोरस प्रमेय एक समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं में एक विशिष्ट संबंध, एक यूनिक रिलेशनशिप देता है। वह संबंध क्या है? वह संबंध ये है कि समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा, समकोण त्रिभुज में समकोण, ये हमारे पास त्रिभुज एबीसी है जो एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। तो समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि सबसे लंबी भुजा, किसी समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा यानी कर्ण का वर्ग बाकी की दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसा कि पाइथागोरस प्रमेय का जो कथन है हमने ऊपर लिख दिया है, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं को हम लोग लंब और आधार कहते हैं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये हमारे पास एक है समकोण त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। तो कोण बी के सामने वाली भुजा को, यानी समकोण के सामने वाली जो भुजा है, जैसा कि आप देख सकते हैं समकोण बी है और बी के सामने वाली भुजा जो है एसी है, एसी को हम लोग कर्ण कहेंगे। बाकी की दो भुजाओं में से किसी एक को लंब कहेंगे, किसी एक को आधार कहेंगे। ऐसा नहीं है कि AB को हम लंब कहेंगे, AB को हम आधार भी कह सकते हैं। जब AB को आप आधार कहेंगे तो BC को लंब कहना होगा। आप इस चीज को समझ रहे हैं। तो सबसे पहले इसका हम देखेंगे कि इसको हम लोग प्रूफ कैसे कर सकते हैं, इसका प्रूफ क्या होगा। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, एक समकोण त्रिभुज ABC, जैसा कि आप देख सकते हैं चित्र में, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी क्या है, समकोण है, बी 90 डिग्री है। सिद्ध करना क्या है कि कर्ण का वर्ग यानी AC स्क्वायर बाकी की दो भुजाएं मतलब AB और BC है उनके वर्गों का योग के बराबर होता है। तीसरा चरण है रचना। रचना क्या करेंगे? तो रचना के लिए तीसरा चरण जो है, हम यहाँ पर शीर्ष B से कर्ण AC के ऊपर लंब लगाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर हमें क्या करना है, एक लंब खींच लेना है। तो इस तरीके से BD जो है कर्ण AC के ऊपर लंब खींचा गया है। तो बाकी के जो यहाँ पर दो कोण है, कोण B हमारा 90 डिग्री है, कोण A को हम थीटा मान लेते हैं। तो कोण C क्या हो जाएगा, कोण C को हम लोग अल्फा मान लेते हैं। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, कोण B हमारा 90 डिग्री है, तो कोण A और कोण C का जोड़ हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब हम कर सकते हैं कि थीटा प्लस अल्फा जो होगा वो हमारा 90 डिग्री होगा। अब हम रचना क्या किया था, BD लंब AC खींचा। उसके बाद प्रमाण क्या है, कैसे हम प्रूफ करेंगे? तो हम देखते हैं कि दो कोणों का योग यानी कोण A और कोण C जिसका मान थीटा और अल्फा है, दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आता है। यानी अगर A कोण थीटा है, A हमारे पास 90 डिग्री है, तो इस कोण को भी अल्फा होना चाहिए क्योंकि थीटा प्लस अल्फा होता है, थीटा प्लस अल्फा हमारा 90 डिग्री है। ये वाला कोण 90 डिग्री है, तो इन दोनों कोणों का जोड़ अगर 90 होगा तभी इस त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होगा। उसी तरीके से यह जो कोण है 90 डिग्री है, तो बाकी के दो कोणों का जोड़ भी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो थीटा प्लस अल्फा, जिसमें से अल्फा हमारा यहाँ है, तो इस कोण का थीटा होना चाहिए, तो इस वाले कोण का मान हो जाएगा थीटा। अब हम देख सकते हैं कि ये तीनों त्रिभुज मतलब बड़ी त्रिभुज ABC और ये दोनों छोटी त्रिभुज भी आपस में क्या है, समरूप है। तो हम देख सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज। अब देखा जाए कोण A का संगत कोण हो जाएगा कोण A यानी थीटा, और इस त्रिभुज में हो जाएगा कोण, मतलब कर सकते हैं इसको CBD यानी थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADB, और फिर हम लिख सकते हैं त्रिभुज, इस त्रिभुज में इस छोटे त्रिभुज को हम लोग लिख सकते हैं BDC।
क्या लिखना होगा, बी डी सी। ऐसा इसलिए क्योंकि कोण ए और कोण बी, देखते हैं कोण ए और कोण बी हमारा तीनों क्या है, थीटा के इक्वल है, इसलिए हमने ऐसा लिखा हुआ है। कोण बी, कोण डी और कोण डी, कोण बी, कोण डी और कोण डी, ये तीनों के तीनों समकोण है। इस तरीके से तीनों त्रिभुज हो जाएगा समरूप। तो समरूप त्रिभुज में हम लोग जानते हैं, समकोण त्रिभुज, समरूप त्रिभुज में हम इन दोनों समरूप त्रिभुज को पहले लेकर के चलते हैं। इसमें क्या है कि AC बटे AB बराबर होगा BC बटे BD। लोग लिख सकते हैं इसको BC बटे, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं AB बटे AD, AB बटे AD। इसको सॉल्व करने पर हम लोग पाते हैं कि AB स्क्वायर, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB स्क्वायर हो जाएगा। AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC गुना AD, AC गुना AD। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब इन दोनों त्रिभुज को लेकर के चलते हैं, इस बड़े वाले त्रिभुज को और इस छोटे वाले त्रिभुज को। तो आप देखेंगे कि यहाँ AC बटे BC, यानी AC बटे BC, मतलब ये लास्ट वाले दोनों, AC बटे BC बराबर फिर हो जाएगा BC बटे DC। हम लोग लिख सकते हैं इसको BC बटे DC। इसके हेल्प से हम लोग देखते हैं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब किया जाएगा तो BC को BC से मल्टीप्लाई करना है और AC को DC से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हम देखते हैं कि BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो AC और DC को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, AC और DC को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया समीकरण संख्या 2। अब हमको ऑलरेडी मिल चुका है AB स्क्वायर और BC स्क्वायर मिल चुका है, और हमको सिद्ध करना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। तो हमको चाहिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसीलिए हम इन दोनों जो स्क्वायर वाला जो LHS है, इन दोनों समीकरण का जो बायां पक्ष AB स्क्वायर और BC स्क्वायर है, दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ने पर क्या होता है, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AC दोनों में है तो AC को हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यहाँ हम इसको लिख लेते हैं BC स्क्वायर बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो AC दोनों में कॉमन है तो AC को हम बाहर रख लेते हैं। तो AC को जब हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा AD और यहाँ बच जाएगा AD प्लस यहाँ बचेगा DC। आइए देखते हैं इसका क्या होता है। AD प्लस CD, जरा देखते हैं क्या होता है AD और DC का रिजल्ट। AD हमारा A है और DC हमारा A है, तो AD और DC को जोड़ने पर बन जाएगा AC। इस तरीके से हमारा क्या है AC गुना AC, जो हो जाएगा AC स्क्वायर। इस तरीके से हमारा सिद्ध हो चुका है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। यही पाइथागोरस प्रमेय का प्रूफ है। तो